Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स है। ये बहुत अहम बात है। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए। कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की जरूरत है। पहलगाम हमले के बाद जब ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि अक्सर ओवैसी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, उनके एक्शन पर सवाल उठाते थे। लेकिन पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ, आतंकवादियों ने हिंदुओं का नरसंहार किया, धर्म पूछकर पुरुषों के सिर में गोली दाग दी, उसके बाद ओवैसी का गुस्सा भड़क उठा और उन्होंने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई और साथ ही मोदी सरकार का साथ देने का वादा भी किया। इसी के साथ ही जब मोदी सरकार ने अब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया तो ओवैसी ने भारतीय सेना को सलाम किया है। ओवैसी ने ऐसी बातें कह डाली जिसने हर हिंदुस्तानी का दिल छू लिया। तो इस ऑपरेशन सिंधु को लेकर ओवैसी ने किस तरीके की प्रतिक्रिया दी है, आपको सुनाते हैं। सर, आज के ऑल पार्टी मीटिंग में मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ, और खास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीजें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे। यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर। तो ये मोर द रीजन है कि हम यूएस भी इसको कबूल करे। अब कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें, मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को खरीब करें। और खास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग जख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे, क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की जरूरत है। वहां के यूथ को हमको करीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका मेरी नजर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स है। ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की जरूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी वाइज आप देखेंगे, अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, एलएसी और एलओसी पर। इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की जरूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट, चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, टीआरएफ को, जितने टेररिस्ट वांटेड है इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया ओआईसी को।
ओवैसी ने ये बयान देकर एक बार फिर से देश प्रेम का परिचय दिया है। जब से पहलगाम का आतंकी हमला हुआ है, तब से ओवैसी के आक्रामक तेवर नजर आ रहे हैं। जब जब वो मीडिया के सामने आते हैं, तब पाकिस्तान को लताड़ लगाते हैं। आतंकवादियों को जमकर खरी खोटी तो सुनाते ही हैं, साथ ही मोदी सरकार से अपील भी करते हैं कि आतंकवादियों का खात्मा करे सरकार। हम मोदी सरकार का साथ देंगे। हमारे लिए देश सबसे ऊपर है और इसीलिए हम सरकार के साथ हैं। ओवैसी के ये बयान लगातार लोगों के दिल को छू रहे हैं।